Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलाज़मा झाइयाँ के बारे में कि हमारे मान के चलिए शरीर पर पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलाज़मा झाइयाँ हो जाती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी क्रीम लगाई जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे में कौन सी क्रीम लिया जाए, क्या ट्रीटमेंट लिया जाए, इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कॉजेस कि मेलाज़मा किन किन कारणों से हमें देखने को मिल सकते हैं। हम थोड़ा यह समझ लेते हैं कि मेलाज़मा एक प्रकार का हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाता है जिसके कारण हमें झाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो वो किन किन कारणों से होती हैं, तो देखिए यह प्रेगनेंसी के टाइम पर भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मेलाज़मा हो जाता है और वह आफ्टर डिलीवरी ठीक भी हो जाता है। कई बार देखिए मेलाज़मा ऐसा भी देखा गया है कि सामान्य तौर पर हो जाता है और कुछ दिन बाद वह सामान्यतः ठीक भी हो जाता है और फिर वो 2-3 महीने बाद फिर से उभर कर आ जाता है, तो यह प्रोसेस हो जाती है। तो यह भी देखा गया है। या महिलाओं में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से भी मेलाज़मा ट्रिगर हो जाता है, या हार्मोनल थेरेपी की वजह से भी हो जाता है, या जेनेटिक्स अनुवांशिक भी है कि माता पिता को अगर मेलाज़मा है तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस अनुवांशिक रूप से भी मेलाज़मा होने के चांसेस रहते हैं या होता है। या फिर आपकी डेली एक्टिविटी में हैवी स्ट्रेस है, आपके ऊपर तनाव है, स्ट्रेस है, तो इस कारण से भी कई बार मेलाज़मा देखा गया है और मुख्य कारण यह देखा गया है कि स्ट्रेस और तनाव के कारण मेलाज़मा हो जाता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको बचाव के लिए, उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह में किया जाता है। तो वह पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको पहले से मतलब कब से है या किस वजह से हुआ है, पहले इसका क्या इलाज चला है, इसके बारे में पहले हिस्ट्री लेते हैं पूरी, और उससे कितना फ़ायदा हुआ है, क्या क्या क्रीम्स लगाई हैं, कौन कौन सी आपको इफेक्टिव है या आपको अभी हुआ है। तो इन सब के बारे में डिटेल लेने के बाद फिर वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको लगाना चाहिए। देखिए, तो पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री लेने के बाद यह देखा जाता है कि अब अभी हुआ है या बहुत ज़्यादा पहले से है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सनस्क्रीन बॉडी पर अप्लाई करने के लिए लगाए जाते हैं और ज़्यादा धूप में निकलने के लिए नहीं कहा जाता है कि आप ज़्यादातर घर पर रहें या धूप में ना निकलें तो स्कार्फ बांध कर निकलें। या ज़्यादातर गोगल्स लगाने के लिए कहा जाता है कि चेहरे पर ज़्यादा धूप ना पड़े, या कैप लगाने के लिए बोल दिया जाता है। अब बात आती है कि कौन सा क्रीम लगाया जाता है। तो क्रीम लगाने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह पर इस क्रीम का प्रयोग करें और उनको इसका प्रयोग करने के बाद वो बताते हैं कि आपकी स्किन के लिए ये ठीक रहेगा या कौन सा क्रीम ठीक रहेगा। तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोक्विनोन लगाया जाता है, हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगाया जाता है जो कि पिगमेंटेशन को रोकने का काम करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, ईचिंग, सोइलिंग, ये सब नॉर्मल इरिटेशन हो सकती है स्किन में, या कई बार मेलाज़मा बढ़ भी जाता है इसके प्रयोग करने के बाद। इसलिए कई बार कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है कि हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन के साथ में इसका भी प्रयोग किया जाता है। वो आपकी स्किन के हिसाब से दिया जाता है कि आपको कब से मेलाज़मा है या अभी हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। और इसमें कई बार क्रीम कोजिक एसिड भी लगाया जाता है, कोजिक एसिड की क्रीम भी लगाई जाती है। और उससे अगर ठीक नहीं होता है तो कई बार ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जैसे कि आपको ट्रेटिनोइन के कैप्सूल दिए जाते हैं या टैबलेट दिए जाते हैं, विटामिन सी की टैबलेट भी दी जाती है, ठीक है। और कई बार ट्रेनेक्सेमिक एसिड 250 mg टैबलेट भी दी जाती है। और देखिए, इसकी कंडीशन में कई बार इससे ठीक नहीं होता है तो डर्माटोलॉजिस्ट कई बार जांचें भी कराते हैं, जैसे कि CBC या CT-BT, ये जांचें भी कराते हैं। ऐसी कंडीशन CBC में अगर आयरन की कमी है तो आपको आयरन की टैबलेट यानी डेक्सोरेन टैबलेट भी दी जाती है। और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 2 से 3 महीने तक भी इलाज चल सकता है, या आराम इसको 1 महीने के समथिंग में यह आराम मिलना चालू हो जाता है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि कब से हो रहा है तो उस हिसाब से देखा जाता है। अब बात आती है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें परहेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखिए, सनलाइट में नहीं निकलना चाहिए और डेली सनस्क्रीन लगाना चाहिए, या हेल्दी फूड या हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं, ये भी बताया जाता है। और अपनी डेली एक्टिविटी में स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये मुख्य कारण रहता है कि स्ट्रेस की वजह से यह हो जाता है, तो स्ट्रेस फ्री रहें।
और भी चीज़ें होती हैं, अगर इससे ठीक नहीं होते हैं तो केमिकल पिल से लगाई जाती हैं, लेज़र भी किया जाता है, तो वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि नॉर्मली ये ज़्यादा देखा गया है। तो आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।